दुनिया भर की निगाहें इन दिनों ईरान पर टिकी हुई है, जहां ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार की रस्में चल रही हैं। राजधानी तेहरान में इस समय 100 से अधिक देशों के लोगों का जमावड़ा है। तेहरान में चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। इस बीच ईरान के सबसे बड़े दुश्मन यानी इजराइल ने बड़ी चेतावनी दी है। बता दें कि इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कोर्ट ने सौगंध खाई है कि भविष्य में जो भी ईरानी नेता इजराइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उनका भी वही हश्र होगा जो खामेनेई का हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली रक्षा मंत्री कोर्ट ने कहा है कि अयतुल्ला खामनेई, जिनका अंतिम संस्कार अभी हो रहा है, उन्हें इजराइल ने इसलिए खत्म किया क्योंकि उन्होंने ईरान और पूरे क्षेत्र में इजराइल को खत्म करने की योजना का नेतृत्व किया था। अमेरिका इजराइल के हमलों ने ईरान की तरफ से तत्काल खतरे को फिलहाल खत्म कर दिया है और ईरान की रणनीतिक क्षमताओं को भारी क्षति पहुंचाई। बता दें कि इजरायली रक्षा मंत्री की तरफ से ये बयान तब आया है जब ईरान में अली खामनेई के अंतिम संस्कार के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई थी। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई की 28 फरवरी को ईरान और अमेरिका के हवाई हमले में मौत हो गई थी। दावा किया जाता है कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने खामनेई की सटीक लोकेशन पता लगाई थी, जिसके बाद इजराइल की तरफ से हमला किया गया था। बता दें कि अयतुल्ला अली खामनेई जून 1989 में खुमैनी के निधन के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता बने थे और 28 फरवरी 2026 यानी अपनी मौत तक इस पद पर बने रहे। खामेनेई के दौर में इजराइल और ईरान के बीच कई बार संघर्ष हुए तो कई दफा संघर्ष जैसे हालात भी बने। ईरान में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद खासा एक्टिव रहती है। ईरान की राजनीति और सैन्य लीडरशिप भी ये जानती और मानती है कि मोसाद ईरान में काफी पैठ रखती है। इसी वजह से इजराइल की तरफ से आने वाले बयान को ईरानी शासन हल्के में नहीं लेता है। हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इजराइल ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची और ईरान संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबफ को निशाना बनाने वाला था। हालांकि अमेरिका ने पहले ही ईरान को सावधान कर दिया था। बीते कई वर्षों से ईरान के कई कमांडरों और नेताओं को इजराइल ने निशाना बनाया है। 28 फरवरी से जंग शुरू होने के बाद इजराइल ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई, रक्षा मंत्री अजीज नासिरजादे, सशस्त्र बलों के प्रमुख अब्दुल रहीम मौसवी, IRGC प्रमुख मोहम्मद पाकूर, अली शाम खानी, इस्माइल खातिब और फिर अली लारजानी को निशाना बनाया गया। हालांकि अब अमेरिका और ईरान में शांति समझौता होने के बाद इजराइल पर अमेरिका लगातार दबाव बनाए हुए है कि वो फिलहाल कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे शांति समझौता प्रभावित हो। लेकिन इजराइल अक्सर अमेरिका की बातों को नजरअंदाज कर देता है। ऐसे में इजरायली रक्षा मंत्री के बयान के बाद ईरान और अधिक अलर्ट हो गया।